हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज एक्सरसाइज 13.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो 2022 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। 13.2 का पहला नंबर सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि अच्छा क्वेश्चन है। इस सवाल के सवाल पूछे जा सकते हैं। लिखा हुआ पहला नंबर में एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो अर्धगोला के ऊपर रखा हुआ है। एक अर्धगोला है, अर्धगोला के ऊपर एक शंकु का आकृति। कैसा आकृति है? शंकु का आकृति है। जो कहा गया है कि जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है। त्रिज्या का मतलब दोनों की त्रिज्या कॉमन हो जाएगा। त्रिज्या कितना है? 1 सेमी है। त्रिज्या जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अब आगे लिखा हुआ तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर में। त्रिज्या 1 सेमी तो ऊंचाई भी कितना हो जाएगा? 1 सेमी हो जाएगा। हमें कहा गया है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में लिखे, यानी दोनों का आयतन निकाल के जोड़ देना है जो पाई के रूप में ही रहेगा। पाई का मान नहीं रखना है। अब आएंगे पहले अर्धगोला में। क्या करेंगे? अर्धगोला में। अर्धगोला में जो त्रिज्या दिया हुआ कितना दिया हुआ? 1 सेमी। और शंकु में भी दिया हुआ है। शंकु में त्रिज्या जो दिया हुआ है 1 सेमी, ऊंचाई भी मेरा कितना है? 1 सेमी। कह रहा है कि इसका आयतन निकाले। आयतन का मतलब हुआ कि दोनों का आयतन निकाल के हम आपस में जोड़ देंगे। क्षेत्रफल में टेंशन था कि वक्र निकाले पूर्ण निकाले। आयतन में कोई टेंशन नहीं हो वक्र पूर्ण का। सीधे क्या करेंगे? दोनों का आयतन निकाल के आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। मान रखेंगे 2/3। पाई का मान नहीं रखना है तो पाई रहेगा ही। आर क्यू जहाँ पर आर का मान 1 है तो 1 गुने 1 गुने 1 हो जाएगा। 2 गुने पाई गुने 1 गुने 1 गुने 1 करेंगे तो 2π/3 हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा? 2π/3 सेंटीमीटर हो जाएगा क्यू। अर्धगोला का आयतन हो गया। अब निकालेंगे शंकु का आयतन। क्या करेंगे? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ठीक है, पाई ठीक है, आर स्क्वायर। आर के जगह पर कितना मान है? 1 है तो 1 गुने 1 का एच के जगह पर मेरा मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब गुना कीजिएगा तो पाई गुने 1 गुने 1 किए तो पाई अब बट्टा में हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा क्यू। यहाँ पर 2π/3 सेंटीमीटर क्यू है, ये π/3 सेंटीमीटर क्यू है। क्या हुआ? दोनों का हमें आयतन निकल गया। अब पूरे ठोस का आयतन निकालने क्या करना पड़ेगा कि अर्धगोला नीचे है और ऊपर शंकु है, दोनों का आयतन क्या करना? जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर कि अतः ठोस का आयतन। ठोस का आयतन। ठोस का आयतन का मतलब पूरे ठोस जो बना हो उसका आयतन क्या होगा? तो दोनों का आयतन का जोड़ेंगे। किसको किसको? अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन जोड़। अब मेरा नीचे क्या है? शंकु का आयतन है, यानी कि शंकु का आयतन। अर्धगोला का जो आयतन निकला है वो कितना निकला है? 2π/3 है। लिख देंगे 2π/3 है। और शंकु का आयतन मेरा π/3 यहाँ रख देंगे π/3। 3 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से 3 1 मरता 1 गुने 2π करेंगे तो हो जाएगा 2π प्लस 3 से 3 1 मरता 1 गुने पाई किए तो हो गया पाई। 2π और पाई हो जाएगा 3π बट्टा हो जाएगा 3 से 3 खत्म तो हो गया पाई और सेंटीमीटर क्यू। जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। यानी पाई के पद में पूछा गया था, पाई के रूप में ही रहने दिए तो पाई के रूप में रहे तो कितना आंसर आ गया? पाई सेंटीमीटर क्यू। जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वो 5वां नंबर सवाल है, यानी कि एक के बाद जो 5वां नंबर सवाल है वो क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां नंबर सवाल में कह रहा है 5वां नंबर में एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का। शंकु क्या होता है? सीधा ऐसे शंकु बनता है, लेकिन उल्टा शंकु है, मतलब कि इस प्रकार की आकृति है जो उल्टा शंकु है। ठीक है। उल्टे शंकु आकार का है यह आकृति वगैरह है, जिसमें उसकी ऊंचाई 8 सेमी है। उसकी ऊंचाई कितना है? 8 सेमी हमें दिया हुआ है। ऊंचाई हो जाएगा मेरा 8 सेमी हो जाएगा। कह रहा है कि ऊपरी सिरे जो क्या है? खुला हुआ दिख रहा है। ऊपर सिरा क्या है? खुला हुआ है। जो कह रहा है कि त्रिज्या जो है 5 सेमी। त्रिज्या कितना है? 5 सेमी। इसकी जो त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि जो त्रिज्या बने कितना बनेगा? 5 सेमी बनेगा। आगे लिखा हुआ है कि यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे कुछ गोलियां डाली जाती है जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाला एक ठोस गोला है, यानी एक गोला है, डाली जाती है। इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है तो बर्तन में डाली गई शीशे गोलियों की संख्या ज्ञात। ध्यान सुनिएगा। क्या किया गया है कि पहले ही बात की इसमें पानी पूरे भरा हुआ है। पानी कितना पानी है इसके निकालने के लिए क्या करना होगा? इस शंकु का आयतन निकालना होगा। शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन जो निकलेगा वो पूरे पानी का क्या होगा? आयतन होगा। अब कहा गया कि इसमें कुछ गोलियां डाली गई। गोलियां क्या है? गोल आकृति में है, गोलाकार जिसको कहते हैं।
वो आकृति में कुछ गोलियां डाला गया, गोली डालेंगे नीचे चले जाएगा। कहते हैं गोली जब डाले हैं तो गोली के डालेंगे तो पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो कहते हैं गोली डालने के बाद जो पानी हुआ है ना, कुछ पानी नीचे गिर गया है। गिरा कितना भाग है? तो कहते हैं कुल पानी का 1/4 भाग निकला है। 1/4 भाग का मतलब है कि पानी जिसका जितना आयतन रहेगा उसे क्या हुआ, 1/4 भाग के बराबर नीचे गिर गया होगा। पानी का आयतन मालूम होगा तब ना 1/4 करेंगे। तो पहले पानी का आयतन निकालेंगे। आप पानी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे शंकु में, शंकु में क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेमी और हमें दिया हुआ है कितना, ऊंचाई दिया है 8 सेमी। ध्यान सुनिएगा, शंकु में एक काम कॉमन बात है कि जब हमें संख्या निकालना होता है तो क्या करते हैं, पाई का मान न रखते हैं। शंकु में हो गया। अब छोटे छोटे गोली जो बना हुआ है, गोली के त्रिज्या के बारे में कहा गया है कि गोलाकार त्रिज्या है जो 0.5 सेमी इसका त्रिज्या है। यानी कि गोली जो है, इसमें गोली जो डाला गया, गोली यानी कि गोलाकार है। कैसा है, गोलाकार है। गोली भी ऐसे देखते हैं कि गोलाकार होता है, जिसका त्रिज्या है 0.5 सेमी त्रिज्या दिया हुआ है। क्या करेंगे, पहले शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु में पानी का आयतन, शंकु में पानी का आयतन। शंकु में पानी का आयतन निकालने का मतलब है कि शंकु का आयतन निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई रहने देंगे। आर स्क्वायर जगह पर कितना हो जाएगा, यहाँ आर की जगह 5 है तो हो जाएगा 5 × 5 या एच की जगह हो जाएगा 8, यानी 5 × 5 × 8 हो गया। गुना करेंगे 25 × 8 करेंगे तो हो जाएगा 200 पाई, तो हो जाएगा 200 पाई अब बट्टा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यह क्या हुआ, शंकु में पानी का आयतन। कहते हैं कि जब गोली डाले तो 1/4 भाग पानी क्या हुआ, बाहर निकला। 1/4 का मतलब हुआ कि पानी जितना रहा इसी का 1/4 निकला होगा, यानी कि बहे पानी का आयतन, बहे पानी का आयतन इसका 1/4 मतलब 1/4 × 200 पाई बट्टा 3 के बराबर। 4 से कटेगा ये 50 मरतबा, तो ये हो जाएगा 50 पाई अब बट्टा 3 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। क्या होगा, बहे पानी का आयतन होगा। कितना आया, 50 पाई बट्टा 3 सेंटीमीटर क्यूब आया। यानी कि बहे पानी का आयतन जो मेरा आया है 50 पाई बट्टा 3 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब क्या करेंगे, एक गोली का आयतन पहले हम निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। गोली का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो गोली तो गोलाकार है, गोला का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ठीक है, पाई है, आर क्यूब, आर की जब 0.5 है तो रखेंगे गुन्ने 0.5 × 0.5 गुन्ने हो जाएगा 0.5। पॉइंट रहेंगे बट्टा में 10, यहाँ पॉइंट हो रहा है बट्टा में 10, यहाँ पॉइंट हो रहा है बट्टा में 10। 5 से कटेगा 2 मरतबा, 5 से कटेगा ये 2 मरतबा, 5 से कटेगा ये 2 मरतबा, 2 से कटा ये 2 मरतबा, 2 से 2 खत्म। ऊपर हो गया पाई, नीचे में क्या हो गया 3 है, यहाँ 2, 3 दूना हो जाएगा 6, यानी पाई बट्टा 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। पाई बटा 6 सेंटीमीटर क्यूब हुआ एक गोली का आयतन। कहते हैं कि कितनी गोली डाले होंगे ताकि पानी कितना हो, 50/3 क्यूब बहा होगा। यानी कि बहे पानी का आयतन जो होता है वो किसके बराबर होगा, जो गोली डाले उसके आयतन के बराबर। क्योंकि मान लिए कि जितना गोली डाले है उसका आयतन 50 पाई बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर रहा होगा, तब ना इतना पानी बहा है। इसका मतलब कुल गोली का आयतन जो है बहे पानी का आयतन के बराबर है। इतना कुल गोली है, एक गोली का आयतन हमें पता है। तो अगर मान लिए कुल गोली आयतन हमें पता है और एक गोली का आयतन पता है, तो हमें जब गोली की संख्या निकालना होता है तो लिखते अतः गोली की संख्या बहे पानी का आयतन, बहे पानी का आयतन अब बट्टा में हो जाएगा एक गोली का आयतन। बहे पानी का आयतन मेरा कितना है 50 पाई बट्टा 3 और एक गोली का आयतन है मेरा कितना निकला है पाई बट्टा 6। पहला बट्टा दूसरा गुणे चौथा बट्टा तीसरा, पहला बट्टा दूसरा 3 हो जाएगा, चौथा मेरा 6 है, तीसरा मेरा क्या है पाई है। पाई से पाई खत्म, 3 से कटेगा ये 2 मरतबा, तो ऊपर 50 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 100, यानी 100 गोलियाँ रहा। कितना रहा होगा 100 गोलियाँ। क्या फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 13.2 के छठा नंबर सवाल में। छठा नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि ऊंचाई 220 सेमी और आधार व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन है जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। दो गो बेलन है। पहले क्या है, नीचे एक बेलन है, बेलन जो है देख रहे हैं एक ऊंचाई कर रहा है 220 सेमी है, ठीक है। तो यानी कि उसका ऊंचाई जो हो जाएगा, एक बेलन है जिसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 220 सेमी है, ऊंचाई हो गया 220 सेमी। कह रहा है आधार व्यास इसका जो है ना वो 24 सेमी है। कह रहा है इसके ऊपर भी एक अन्य बेलन आरोपित है। अन्य बेलन का मतलब एक पतला बेलन ऊपर भी रखा हुआ है
एक अन्य बेलन आरोपित है, वो अन्य बेलन के बारे में कह रहा है कि उसका ऊंचाई कितना है, 60 सेमी। कितना है, 60 सेमी है। इसका त्रिज्या जो होगा ना वो 8 सेमी है। अब हमें कहा गया है कि इन स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करें, ताकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान जो 8 ग्राम है, यानी कि पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। जितना आयतन निकलेगा उसमें क्या करेंगे, 8 से हम गुना कर देंगे। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे बड़े बेलन में, बड़े बेलन में, बड़े बेलन में क्या दिया हुआ है, बड़े बेलन में व्यास हमें दिया है जो 24 सेमी, व्यास हो जाएगा 24 सेमी। तो त्रिज्या इसका दिया हो जाएगा 24/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर है ना, हो जाएगा। त्रिज्या हो गया 12 सेमी। बड़े बेलन की ऊंचाई दिया है 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 220 सेंटीमीटर क्या दिया है, बड़े बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है। अब आएंगे छोटे बेलन में, लिखेंगे छोटे बेलन में। छोटे बेलन में क्या दिया है, छोटे बेलन में त्रिज्या हमें दिया हुआ है 8 सेमी दिया हुआ है, जबकि उसका ऊंचाई कितना है, 60 सेंटीमीटर है। बड़े बेलन में, छोटे बेलन में दोनों की विमा हमें पता हो गया है, तो बड़े बेलन के आयतन निकालेंगे, छोटे बेलन का आयतन निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा आयतन हो जाएगा। लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन बराबर, बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन जो फार्मूला होगा, तब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रखेंगे, पाई का मान इसमें पहले कह दिया गया 3.14 रखने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 3.14 का ही प्रयोग करेंगे। 3.14 गुने बड़े में त्रिज्या था मेरा 12, तो 12 गुने 12, ऊंचाई है मेरा 220। पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ क्या होगा, 00 100 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो गया, 2 से कटेगा 5 मर, तो 2 से काटेगा तो हो जाएगा 157। ऊपर कितना हो गया, 157 गुने 12 गुने 12 गुने 22। जब हम 157 गुने 12 गुने 12 गुने 222 करते हैं, तो 12 गुने 12 144 होता है, फिर 22 से गुना करेंगे। इसका पूरा गुणनफल जो आता है वो होता है 49 73 76 0 आता है, 49 73 76 0 बट्टा हो जाता है 5। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो गया, बड़े बेलन का आयतन। अब क्या करेंगे, छोटे बेलन का आयतन निकालेंगे। क्या करेंगे, छोटे बेलन का आयतन लिखेंगे यहाँ पे, छोटे बेलन जो ऊपर वाला भाग है ना उसी का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। आयतन का फॉर्मूला मेरा होता है पाई आर स्क्वायर, चाहे बड़ा हो छोटा हो उतना ही होता है। पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर। छोटे बेलन में त्रिज्या कितना था, 8 सेमी, 8 गुने 8 गुने ऊंचाई मेरा 60 है। यहाँ भी क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो 00 0 0 खत्म हो गया। 2 से 5 मरतबा, 2 से हो गया 157 मरतबा, तो ऊपर हो गया 157 गुने 8 गुने 8 गुने यहाँ था 6 था। जब पूरा गुना किए तो मेरा आया है 60 288, 60 288 बट्टा है 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरा गुना करने पर मान आता है। अब हमें क्या करना है कि बड़े बेलन का आयतन निकल गया, छोटे बेलन का आयतन निकल गया, तो बड़े बेलन नीचे छोटे बेलन ऊपर है, दोनों का जोड़ ना निकालेंगे, कुल आयतन के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। लिखेंगे कुल आयतन, कुल आयतन बराबर दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर जो आया है 49 73 76 0 बट्टा 5 जोड़, यहाँ पर माना है 60 288 अब बट्टा हो जाएगा 5। नीचे दोनों में 5 है, 5 5 का एलसीएम लेंगे। 5 5 का एलसीएम जो लेंगे तो मेरा आ जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से 5 कटेगा, एक मर तो एक गुने गुना करेंगे तो 49 73, यहाँ पर 76 0 था, सॉरी 76 0 था, तो ये हो जाएगा 49 73 76 0 प्लस, ये भी कटेगा 5 से 5 एक मर तो एक गुने करेंगे तो 60 288 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दें हम 60 288, जोड़ेंगे तो 0 8 मेरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा, 14 के 4 1, 7 2 9 1 10 के 0 1, 3 और 0 3 हो, 3 1 हो जाएगा 4, 7 6 13 के 3 हासिल 1 बचेगा, 9 है 9 1 10 के 0 1 50। सॉरी यहाँ पर जो मान था गुना में ये 73 76 नहीं, यहाँ 0 नहीं था, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा 0 यहाँ पे नहीं है, 49 73 76 ही है, 49 73 76 ही रहेगा। वहाँ जो था 49 73 76 है, वहाँ 60 288, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 8 14 के 4 हासिल 1 बचेगा, 7 8 15 1 16 के 6 हासिल 1,
3 2 5 1 हो जाएगा 6, यहाँ पर 7 0 हो जाएगा मेरा 7, 9 और 6 हो जाएगा 15 का 5 हासिल 1 और 4 1 हो जाएगा 5, यानी 55 76 64 बट्टा हो जाएगा 5। 5 से भाग देंगे तो कितना वर्ग कटेगा, 5 इकाई 5, फिर यहाँ 1 है तो 5 इकाई 5, यहाँ 7 है तो 5 इकाई 5, 2 पर 6 26 हो जाएगा। 26 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा तो हो जाएगा 50 25 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 26 बाद 1 बचेगा 16, तो 5 तेईस हो जाएगा 15, फिर यहाँ 1 14 होगा, 5 दूना 10 पॉइंट 40 है, 5 8 40, यानी आ गया 1 1 5 3 2 पॉइंट 3 को 1 है ना, 5 3 2.8 सेंटीमीटर क्यूब आया। ये क्या हुआ, इसका पूरे स्तंभ का आयतन आ गया। लेकिन हमें कहा गया घनत्व निकालने के लिए, घनत्व का कंडीशन इसमें दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। लिख देंगे चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान जो है बराबर 8 ग्राम है, तो हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया हुआ 8 ग्राम, तो हमें कितना निकालना है, इसीलिए 1 1 11 532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान होगा वो 8 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 1 1 1 5 3 2.8 गुना करेंगे तो 8 8 64 के 4 बचेगा 6, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 6 लगभग हो जाएगा 8 दूना 16, 16 6 22 के 2 हासिल 2 बचेगा, 8 3 24 2 26 के 6 हासिल 2, 8 3 24 2 26 के 6 हासिल 2 बचेगा, 8 5 40 2 42 के 2 हासिल 4 बचेगा, 8 इकाई 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 इकाई 8 1 9 8 इकाई 8 हो जाएगा, इन हो जाएगा इतना ग्राम हुआ। जब ग्राम के बारे में जब भी कोई मापते हैं, अगर ग्राम 1000 ग्राम से ज़्यादा होता है तो उसे हम केजी में बदलते हैं, अर्थात 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है, तो यहाँ तो ग्राम आ गया, तो क्या करेंगे, देख रहे यहाँ बहुत सारा है, यानी कि आपको लगभग आ गया 8,92,262 ग्राम आ गया, यानी लाखों में चला गया। हमें 1000 से ज़्यादा तभी उसे केजी में बदलते हैं, तो इसको केजी में बदलेंगे। केजी में बदलने के लिए इसे 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8,92,262.4 था, 1000 से भाग देंगे ना तो ये हो जाएगा केजी। 1000 का मतलब 3 पॉइंट पीछे आएगा, पॉइंट यहाँ था, 3 पॉइंट यहाँ होगा, तो 892.2624 ये केजी क्या होगा, फाइनल आंसर होएगा। पॉइंट के बाद हम लोग 2 अंक लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, तो इसका 2 अंक लेंगे तो कितना हो जाएगा, 892.26 केजी, जो क्या होगा इसका फाइनल आंसर हो, यानी स्तंभ का जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, 892.26 केजी जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब आते हैं 7वां नंबर सवाल में। 7वां नंबर सवाल में कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी वाला और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कह रहा है कि नीचे एक अर्धगोला है, ठीक है, उसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, तो नीचे एक अर्धगोलाकार आकार है, ऊपर एक शंकु आरोपित है, जिसके बारे में विमा हमें दिया हुआ है। विमा इस प्रकार दिया हुआ है कि कह रहा है कि ऊंचाई 120 है, जो शंकु है ना उसका ऊंचाई कितना है, 120 सेमी है, इसका ऊंचाई जो है कितना हो जाएगा, 120 सेमी है, और कह रहा त्रिज्या 60 सेमी है, इसका त्रिज्या कितना है, 60 सेमी है। अब आगे लिखा हुआ है कि जो उसी त्रिज्या वाले यानी 60 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है, मतलब इसका त्रिज्या पे कितना हो जाएगा, 60 सेमी ही रहेगा। अब कह रहा है कि त्रिज्या अध्यारोपित है, कह रहा है इस ठोस को पानी में भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी हो, ऊंचाई 180 सेमी हो, तो बेलन के शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। कह रहा है कि इसको एक बाल्टी में डाले, लेकिन बाल्टी कैसा था, बेलनाकार है। समझिए कि ये इसको क्या करें, ठोस को एक बाल्टी में डाल रहा है, बेलनाकार जो बाल्टी डालेंगे ना, तो बाल्टी की जो आकृति है वो इस प्रकार से है, इसमें डाला गया। इसमें पहले से पानी भरा हुआ था, जब इसको आकृति इसमें डाले ना, तो डालने के बाद क्या हुआ कि जो ठोस था वो ठोस तो डाला गया, बाकी शेष इसमें पानी यहाँ से बच गया। यानी ठोस डालने के बाद यहाँ कुछ क्या है, पानी यहाँ बचा हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें पानी का आयतन ज्ञात करें, कितना पानी इसमें क्या है, बचा हुआ है। पानी का आयतन, जो बाल्टी है, बाल्टी के विमा हमें दिया हुआ है कि बाल्टी की जो त्रिज्या है वो भी कितना है, 60 सेमी, त्रिज्या हो जाएगा 60 सेमी, लेकिन बाल्टी की कुल ऊंचाई कितना है, 180 सेमी है, तो कुल ऊंचाई हो जाएगा 180 सेमी। करना क्या है कि हमें शेष पानी का आयतन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि पहले अर्धगोला का आयतन निकालेंगे, फिर शंकु का आयतन निकालेंगे, दोनों आयतन जोड़ देंगे तो ठोस का आयतन हो जाएगा।
फिर जाके बाल्टी का आयतन निकाल लेंगे। अब बाल्टी के अंदर उसको डाला गया है, तो बाल्टी के अंदर डालने के बाद क्या होगा कि जितना आयतन का अंदर डालेंगे उतना पानी बाहर निकल जाएगा। और जो चारों ओर से बचा हुआ शेष बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, बाल्टी के आयतन में से ठोस के आयतन को घटा देंगे, तो मेरा क्या हुआ, शेष पानी का आयतन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे अर्धगोला में, अर्धगोला में, अर्धगोला में त्रिज्या हमें दिया हुआ है 60 सेमी, ठीक है, 60 सेमी दिया हुआ है। और शंकु में जो दिया हुआ है, यानी ऊपर शंकु है, तो शंकु में त्रिज्या हो जाएगा 60 सेमी ही, लेकिन उसका जो ऊंचाई हो जाएगा कितना है, 120 सेमी है। बाल्टी जो है बेलन है, यानी बेलन में त्रिज्या हो जाएगा 60 सेमी और ऊंचाई जो है एच हो जाएगा 180 सेमी हो जाएगा। अब बेलन में दोनों मान दे दिया। पहले हम क्या करें, ठोस का आयतन निकालेंगे, तो पहले अर्धगोला शंकु का आयतन निकाल के दोनों को जोड़ते हैं। लिखेंगे अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3। पाई का मान नहीं कुछ कहा गया, तो हम लोग कितना प्रयोग करते हैं, 22/7 प्रयोग करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 22/7। आर क्यू, आर की जगह कितना है, 60 है, तो लिख देंगे 60 × 60 × 60 हो जाएगा। 3 से कटेगा, ये लगभग 20 मरतबा, तो ऊपर जो हो गया 2 × 22 × 60 × कितना है, 60, मतलब 2 × 22 × 60 × 60 × 20 है। जब सबको गुना करते हैं तो जो मेरा मान आता है कितना आता है, 6 × 6 36, 2 72, अब 72 दूना 144, 144 × 22 करते हैं तो कितना होता है, लगभग आता है 31 68 000, अब बट्टा हो जाता है 7 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, यानी 31 68 000/7 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। ये हुआ अर्धगोला का आयतन हुआ। अर्धगोला का आयतन जो नीचे निकला है वो नीचे का निकल गया, ऊपर शंकु है, तो क्या करेंगे, अब शंकु का आयतन निकालेंगे। क्या करेंगे, शंकु का आयतन लिखेंगे यहाँ पर, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ठीक है, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर जो हो जाएगा 60, क्योंकि शंकु त्रिज्या कितना है, 60 है, तो 60 × 60, एच का मान कितना है, 120 है। 3 से कटेगा ये 40 मरतबा, तो ऊपर कितना हो गया, 22 × 60 × 60 × 40, देखिएगा इसके भी मैं के बराबर ही, 22 60 60 इसमें भी है, यहाँ 20, यहाँ 2 था, 2 जगह, तो 20 × 40 के बराबर, ये अकेला 40 है, मतलब गुना करने पर लगभग सेम आता है, जो कितना आएगा 31 68 000 बट्टा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्यू। अर्धगोला का आयतन निकल गया, शंकु का आयतन निकल गया। हम देख रहे हैं दोनों ठोस क्या है, अर्धगोला शंकु मिला के है, तो यहाँ लिखेंगे कि ठोस का आयतन, क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते, ठोस का आयतन क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ भी 31 68 000/7 है, और उसका भी कितना है, 31 68 000/7। दोनों को जोड़ेंगे तो 7 7 कल से मेरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 31 68 000 प्लस ये 7 7 एक मरतबा एक गुना करेंगे तो 31 68 000 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर जो मान आता है, 3 0 से 0 रहबे करेगा, 8 8 16 के 6 हासिल 1, 6 6 12 1 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2 1 हो जाएगा 3, और 3 3 हो जाएगा 6, यानी 63 36 000/7 क्या हुआ, सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, ये ठोस का आयतन हो गया। ठोस का आयतन हमें निकल गया है, तो हम बाल्टी का अब आयतन निकालेंगे, यानी बाल्टी में जो पानी है उसका आयतन। बाल्टी का आयतन मतलब बाल्टी में पानी का जो आयतन है वो हम निकालेंगे। बाल्टी कैसा है, बेलनाकार है, तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बेलन। लिखेंगे यहाँ पे बेलनाकार बाल्टी का आयतन। बाल्टी का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तब पाई का मान रख देंगे 22/7 आर स्क्वायर। बाल्टी में त्रिज्या कितना है, 60 है, जबकि ऊंचाई 180 है, तो लिखेंगे 60 × 60 × 180 लिख देंगे। यहाँ गुना करेंगे, कटने वाला तो है नहीं, तो पूरा गुना करेंगे, 22 × 60 × 60 × 180 गुना करेंगे, तो ये लगभग आता है 14,256 000 आता है, 14,256 000, अब बट्टा हो जाता है 7 सेंटीमीटर क्यू। क्या हुआ, बेलनाकार बाल्टी का आयतन हुआ। अब बाल्टी में शेष पानी का आयतन निकालने का मतलब, पूरे बाल्टी में जो पानी था इतना था, और उसमें ठोस डाले, इस ठोस को डाले है, तो इतना पानी क्या हुआ, घट गया होगा। अब इतना पानी घटने के बाद शेष कितना बचेगा, तो क्या करेंगे, बाल्टी के आयतन में से ठोस के आयतन को घटा देंगे। लिखेंगे अतः शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन। शेष पानी का आयतन कितना हो जाएगा, तो शेष पानी का आयतन निकालेंगे तो लिखेंगे बाल्टी का आयतन
माइनस ठोस का आयतन। बाल्टी का आयतन जो है 14,256,000 बट्टा है 7 और माइनस ये मेरा है 63,36,000 बट्टा है 7। एलसीएम लेंगे 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14,256,000 माइनस है 63,36,000। घटाएंगे तो घटाने पर जो मान आता है लगभग आता है आपको 792 पर 4 को जीरो, यानी कि देखिए जीरो में से जीरो गया तो जीरो हुआ, जीरो में से जीरो गया जीरो हुआ, जीरो में से जीरो गया जीरो, तीनों जीरो हो गया। 6 में से 6 गया तो ये भी जीरो हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2, यहाँ बचेगा 2 में से 3 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे तो 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 12 में से 3 घटता है तो होता है 9। यहाँ बचता है 13, 13 में से 6 गया तो हो जाएगा 7, 792 बट्टा 7 हो गया। अब इसको भाग दिए तो 7 से भाग देने पर जो मान आता है तो 7 एकम 7 यहाँ पर जो होता है। फिर यहाँ 9 बचा, 7 1 7 देंगे, 2 पर 2 22 हो जाएगा, 7 7 49, नहीं 7 3 21 होता है, सॉरी 7 3 21 हो जाएगा। 1 पर 0 1 10 हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा, 3 पर 0 ये 30 हो जाएगा, 30 में भाग देंगे 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर जाके 28 पर 2 बचेगा 20, 7 दूना 14, 6 पर 0 60, 7 8 56 पॉइंट देंगे, 7 8 56 पॉइंट हो गया। अब उसके बाद भाग देंगे तो लगभग 56 के बाद बचता है 4 40, 7 बचे 35 होता है, बचता है 50, 7 7 49, मतलब आ गया आपको 11 31 42 8.57। ये हुआ सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मेरा मान दिया है जो सेंटीमीटर का बहुत बड़ा मान है, इसे मीटर क्यूब में लाएंगे। मीटर क्यूब में लाएंगे तो मीटर में सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से भाग देते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, सेंटीमीटर 3 गो है, मीटर क्यूब में लाने के लिए 3 को 100 से भाग देना होगा। मतलब कि यहाँ 1 1 3 1 4 2 8.57 है, ये है। मीटर क्यूब लाने के लिए 100 200 और 3 को 100 से भाग देंगे। 3 को 100 का मतलब हुआ कि यहाँ पूरे 6 जीरो हुआ, 6 जीरो से भाग देने का मतलब हुआ 6 पॉइंट पीछे आएगा। 6 पॉइंट पीछे आएगा तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आएगा, तो मेरा मान लगभग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.113142857, इतना मान आएगा। ये हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब हो गया। मतलब इसमें पॉइंट के बाद हम लोग 3 को 2 लेते हैं, लेकिन 3 ले लेंगे मान लिए, तो हो जाता है 1.131 मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 1.131 मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है।